सबका यहाँ पर आने पर स्वागत है। आपको पता है कि पोषाहार जो है वो ये महीना जो है पोषाहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो उस हमें दिखते भी देसी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करनी, क्या खाना चाहिए, खून की कमी नहीं हो, इसके लिए हमने कोरोना जो है वो भी ठीक रहा है। और हरी सब्जियों की ताकत आती है। अज कुड़ियाँ लड़कियाँ जी वो चीज़ें घट खानियाँ, जियां जी ये मक्की है, ठीक है जी, ये बैंगन है, ये भिंडी है, करेला, ये राम तोरी और ये मिर्च है और ये है अरबी के पत्ते हैं और अरबी है, ठीक है ना जी। ये अमरूद है। तो ऐसे जो हमारे घर में जो अपनी चीज़ें होती हैं उनको हमने क्या करना है कि उनका ही हमने ज़्यादा प्रयोग करना है इस परिस्थिति में भी, क्योंकि इसकी हम चाट बना सकते हैं। जैसे अमरूद काटा, कोई फल और लाए, केला लाए और कोई फ्रूट लाए, उसकी चाट बना दी। नींबू है, इसको बीच में डाल दिया। और जो अनिमिक लड़की हैं विशेषकर, आपको आयरन भी मिलती है, कैल्शियम की गोली खा लेते हैं लड़कियाँ, दूध पीना समय पर। और जो भी कुछ है वो अच्छी तरह से आपने उसको लेना है ताकि आपके शरीर में जो कमी है, क्योंकि एक जो स्वस्थ लड़की है वो ही कल को एक स्वस्थ माँ बनेगी। तो स्वस्थ माँ तभी बन पाएगी अगर वो अपने सेहत का ध्यान रखेगी और वो खाएगी दूध, दूध दही और भी जो कुछ है वो खाने को जाए, ठीक है ना जी। ये सब्जियाँ ही अपनी देसी सब्जियाँ ही इन्हें बनाने की कोशिश करनी, इन्हें खाने की कोशिश करनी। इससे देखो सारे से ज़्यादा हिंदी तो एक बनाए, एक भुर्जी बनाई दी है, पत्ते पतोड़े बना दे, है ना। तो और बड़े ताकतवर उनके धोने बारे दसे हैं, क्या धोने, इस तरह धोने, सीधा पुट्ठा उल्टा नाखून कलाई, इस तरह सारे आप का सिस्टम दसे रहे हैं। 15 मिनट प्रेगनेंट माता है, प्रेगनेंट लड़की आई है, तो मतलब इसके लिए विशेष बातें हैं कि डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में करानी है। डिलीवरी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ी आसानी से हो जाती है, सारा खर्चा सरकार को होता है। आजकल वो और एक बेबी किट दे रही है जो बच्चे के लिए सुरक्षित है। तो इसलिए एम्बुलेंस आपको लेने के लिए आएगी, एम्बुलेंस ही छोड़ने के लिए आएगी और अपनी सेफ्टी रखनी है। गांव में किसी से अपना केस खराब नहीं कराना, जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल में ही, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराएं ताकि आप और आपका बच्चा जो है सुरक्षित रहे। तो आपको पता है कि कोरोना की बीमारी क्या है, हमेशा मास्क लगाए रखें। इस बीमारी को ये मत सोचें ये बीमारी जाने वाली है, अपनी सावधानी रखें। और ऐसी जगह जब भी बैठें तो ऐसा सोच करके बैठें कि हर दूसरे आदमी को कोरोना है, ताकि आप लोगों को बहुत सतर्क करता रहे कि ये कोरोना है तो हमें मास्क लगाना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, किसी के पास टच नहीं होना है। अगर कोई बाहर से आदमी आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन करनी है। और अगर इस प्रकार की बात है तो वो क्वारंटाइन करना पड़े तब भी करना है। और ऐसा कोई छोटी मोटी बुखार, खांसी वगैरह किसी को भी हो तो इसका कोई भी लक्षण जो है कभी कभी सीमित नज़र नहीं आता है, तो वो आपने चेक कराना है। आपको पता है कि सरकार के देश अनुसार बंगाना में हो रहा है और ऊना में भी हो रहा है। आप जहाँ भी जाएँ वहाँ चेक कराने की सारी सुविधा सरकार दे रही है। तो अपने आप को बीमारी से पीड़ित ना होने दें और अपने बच्चों को भी सतर्कता रखें। और आदत ये डालने की बाहर जाना है तो हमने मास्क लगा करके ही जाना है ताकि बीमारी जो है वह हमारे ऊपर हावी ना हो। और अपनी सेफ्टी रखनी है, जहाँ भी जाना है वहाँ बड़ी सेफ्टी से जाना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। आपको पता है कि हमने परसों चौथ वजन लिया तो हमारे कुछ बच्चे जो आपके घर में रह रहे हैं आजकल वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं हमारे वजन के हिसाब से। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे वीक हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो व्हाट्सएप पर डाल दी अपने ग्रुप में। तो वे अपने बच्चों का इतना ध्यान रखें कि अगले महीने में हमारे बच्चों का जो वज़न है वो वज़न ग्रोथ जो वो पूरा हो जाए। क्योंकि हमारे पास बच्चा आता था तो सुबह खेलता था, नाश्ता करना, दोपहर का भोजन करना, शाम को आपके पास खाना, बच्चे 4-5 बार खा लेता था। लेकिन इस कोरोना की वजह से जब बच्चे घर रहे हैं तो माँ बाप जो शायद थोड़ी केयरलेस हो गए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि उन बच्चों को बार बार खिलाएं ताकि वो बच्चे अपने वजन की लिस्ट में वो अपना स्थान जो है वो पहले वाला बनाए रखें, बल्कि बच्चे और भी ग्रोथ करें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। आपको पता है कि ये पोषण दिवस की मुहिम चली हुई है
पूरा माह जो वो हम कवर कर रहे हैं। हाथ धुलाने बता रहे हैं, कल पोषण के बारे में बताया, आज इसके बारे में बताया, कल अनीमिया के बारे में बताएंगे, परसों विटामिन के बारे में। तो इस प्रकार से जैसा हमें चार्ट मिला है, समय अनुसार में मिली है, उस समय सारणी के हिसाब से हम 5-5, 7-7 औरतों को इकट्ठा करके, कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, कोरोना की वजह से 5-7 औरतें इकट्ठी कर रहे हैं। ये मैसेज आपने गांव में पहुंचाना। 5-5 कल जो 5-7 औरतें थी उनको हमने मैसेज दिया, उन्होंने आगे पहुंचाया। अब ये मैसेज आपको दे रहे हैं, ये आपने आगे लेकर के जाना। इस प्रकार हम अपने गांव की जो है वो सेफ्टी कर पाएंगे। और हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे गांव में कोई भी बच्चा, बूढ़ा या कोई जवान, कोई भी मतलब कोरोना से पीड़ित नहीं पाया गया। ये भी आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है, क्योंकि हम लोग भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हम अपनी समझ का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो पाया कि कोई भी हमारा जो बच्चा है या माता है या भाई है या बुजुर्ग है वो कोरोना में नहीं पाया। ये भी बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।